हेलो स्टूडेंट्स, as you know, नीट इज अप्रोचिंग वेरी सून। सो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 45 शॉर्ट मार्क्स कैसे पक्के करने हैं इन अगले 10 मिनट्स में। यस स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं हाई यील्ड कंसेप्ट्स, हाईली डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ दोस टॉपिक्स। तो आगे चलते हैं, देखते हैं किन क्वेश्चन से इस बारी टारगेटेड है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, बेसिकली इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में काफी क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, बोहर्स मॉडल के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखें तो इक्विलिब्रियम चैप्टर का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। साथ ही में सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है। साथ ही में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग से भी काफी क्वेश्चंस फोकस आते हैं। नंबर ऑफ वेव्स मेड इन एन ऑर्बिट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव्स का भी काफी बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखा जाता है। क्वेश्चन काइनेटिक से कहां से आने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर से हम बार बार बताते हैं, उनके ग्राफ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स डेल्टा ई से क्वेश्चंस आते हैं। डेल्टा ई सेल, दैट मींस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखे जाते हैं। साथ ही में गिब्स फ्री एनर्जी के भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखे गए हैं। आगे देखते हैं, बहुत ही हाईली पीवाईक्यू रिसर्च कंटेंट है ये। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर कार्बोकेटाइन में स्टूडेंट्स उनकी स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? प्लस एम प्लस एच प्लस आई, एंड डिक्रीज होती है बाय माइनस आई माइनस एच एंड सबसे ज्यादा माइनस एम। कार्बन आयन के अंदर स्टूडेंट्स माइनस एम माइनस एच माइनस आई, देन प्लस आई प्लस एच एंड प्लस एम से इनकी स्टेबिलिटी में फर्क आता है। साथ ही साथ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे काफी बार क्वेश्चंस देखे जाते हैं जीओसी, हमारे जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन होती है विद कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से, एंड बेसिक स्ट्रेंथ हमारी अच्छी होती है सेम एज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा अच्छा होता है बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन करता है, एंड बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा बेस अच्छा बनाता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा बेस हमारा अच्छा कहलाएगा। इसी वजह से हमने इसके ऑर्डर्स लिखे हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें, हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट स्टूडेंट्स, यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला काफी बार देखा गया है। ई एन, n is the orbit number, minus 13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चन के अंदर minus 1312 z square by n square किलो जूल पर मोल से काफी बार क्वेश्चन देखा गया है। जैसे कि हम ये स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट हमें दी गई है माइनस 328 किलो जूल पर मोल। फाइंड द एनर्जी ऑफ बोहर्स फोर्थ ऑर्बिट। वैसे तो आप लोगों को हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ही है माइनस 1312 का। माइनस 1312, जेड हमारा 1 है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे ऑर्बिट नंबर हमारा 4 है। 4 का स्क्वायर आ जाएगा कितना? 16। सो हमारा इसका आंसर स्टूडेंट्स आएगा माइनस 82 किलो जूल पर मोल। येट हमें इसकी यहाँ पे वैल्यू दी गई, जिससे हम के की वैल्यू निकाल के भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट जब हम चले स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन काफी बार देखा गया है, जिसमें से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ कुछ कुछ क्वेश्चन में वो खेल जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। यस स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन इसमें बेस्ड करवा रही हूँ मैं आपको, हाईली रिसर्च क्वेश्चंस है। 1 मोल ऑफ नॉन आइडल गैस अंडरगोज अ चेंज इन द स्टेट। हमें P1 दिया है, T1 दिया है, V1 दिया है, P2, V2 एंड T2 भी दे दिया गया है। कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। सो डेल्टा एच कितना आएगा स्टूडेंट्स? हमारा यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, जिससे हमारा आएगा डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो 60 हमारा दिया है डेल्टा यू। लीटर एटीएम में आंसर निकालना है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए आए तो यूनिट का ध्यान रखना। साथ ही में P2 V2 कितना हो जाएगा? 36 माइनस P1 V1 हो जाएगा 6। और आंसर विल बी 60 प्लस 30 90 लीटर एटीएम। इसको अगर किलो जूल में लिखे आपको, तो उसका भी आपको कन्वर्जन आना चाहिए। साथ ही साथ में इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स में बच्चों काफी बार क्वेश्चन देखा जाता है, बहुत ही बड़ा चैप्टर कहलाता है, पर ग्राफ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आना ही है, जिसमें यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के 3 ग्राफ्स दिए गए हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड हमारा इक्वल रहता है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड का भी ग्राफ है, जिसमें से रेट वर्सेस टाइम में आप देख सकते हैं the rate becomes equal, but as you know the concentration of reactant and product becomes constant। equal हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे एक लेवल के बाद हमने ग्राफ दिखाया जिसमें यहाँ पे क्या हो रही है? इक्वल
यहाँ पे इस तरीके से इक्वल हो रही है और यहाँ पे इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट स्टूडेंट्स इक्वल हो चुकी है। साथ ही में अगर हम देखें सॉल्यूशन चैप्टर से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कलेक्टिव क्वेश्चन काफी बार देखा गया है टफ बनाने के लिए। सो एज वी नो, हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A solution of urea boils at 100.18 degree Celsius at the atmospheric pressure, right? Kf and Kb हमको दोनों दे दिया गया है। साथ ही में हमें बोला गया है फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। सो डेल्टा TB कितना हो जाएगा हमारा? 100 होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो 100.18 माइनस 100.18 माइनस 18 क्या कहते हैं 100.18 माइनस 100 कितना आ जाएगा 0.18 इज इक्वल टू केबी कितना हो जाएगा 512 इंटू मोलालिटी। सो मोलालिटी कितनी हो जाएगी 0.18 अपॉन में 0.512 मोल्स पर किलो जूल। यस स्टूडेंट, जब हमने मोलालिटी निकाल ली, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व नहीं करना होता, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। यस स्टूडेंट्स, आई का ध्यान रखना, वेंट ऑफ फैक्टर अगर लग रहा होगा तो लगाना है। यहाँ पे 1 था तो हमने यहाँ नहीं लिखा, ऑल्दो आपको यहाँ पे आई भी ध्यान रखना है, काफी बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मार्क्स लूज नहीं करने हैं। साथ में डेल्टा TF निकालने के लिए हमको यहाँ पे KF दे रखा है 1.86 इंटू मोनालिटी हमारी हो जाएगी 0.512, जिससे हमारा डेल्टा TF आ जाएगा 0.65। यस स्टूडेंट्स, इससे हमारा TF डैश दैट मीन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा -0.654 डिग्री सेल्सियस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक चीज अच्छे से देख चुके हैं तो हम आगे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसका क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता ही है, करते हैं इसको फटाफट से डन। ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है हमें कॉम्प्लेक्स का। NiCO4 नाइट्रो क्या कहते हैं निकल, यहाँ पे हमारा निकल है, निकल हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कहते हैं 0 है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो निकल के हमारा एटॉमिक नंबर होता है 28। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 3D8 4s2। इसको जब हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे इसके इस तरीके से, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग में दिखाऊंगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग तब करेंगे जब हो जाएगी पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ ही में हमारा 4s2 इस तरीके से यहाँ पे फिल्ड है। नाउ स्टूडेंट्स 4p हमारा खाली बैठा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। व्हेन लिगेंड्स विल अप्रोच, लिगेंड्स जब आएंगे यहाँ पे अप्रोचिंग, तो जब लिगेंड्स स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो निकल में क्या होगा यहाँ पे कार्बोनिल COF दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाता है? पेयरिंग करवाता है। अगर आप ये वाली चीज जानते हैं तो आपके ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पेयरिंग कैसे करवाता है? इसमें आप अपना आराम से इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4s और 4p खाली बैठा है, जिसकी वजह से हमारे लिगेंड्स 1 2 3 4 4 कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स sp3। वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन भी वो पूछ सकता है। साथ में हाइब्रिडाइजेशन sp3 मतलब हम जानते ही हैं, यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे डायामैग्नेटिक। कैसे कैसे पता है मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक है? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे डायामैग्नेटिक। साथ में इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? टेट्राहेड्रल। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही में हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का ज्यादातर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से भी देखा जाता है। जिनॉन के कंपाउंड्स काफी बार देखे जाते हैं। सो जिनॉन के अगर हम कंपाउंड बनाने बैठेंगे, जिनॉन के अंदर कितने होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, 4 पाई बॉन्ड्स आएंगे, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि 4 बॉन्ड पेयर्स। जो 4 बॉन्ड पेयर्स है दैट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, दैट मींस ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इट्स सो इजी, राइट? सो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से इसकी हम यहाँ पे ज्योमेट्री दिखा सकते हैं टेट्राहेड्रल विद द हाइब्रिडाइजेशन sp3। या स्टूडेंट्स, अगर आप ये चीज कर चुके हैं तो काइनेटिक्स के अंदर ये ग्राफ या और भी डिटेल्स ग्राफ मैंने आप लोगों के लिए लगा रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर के, जिसमें से हमारा यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है एलएन की फॉर्म में। अगेन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, नॉर्मल बिना एलएन के हमारा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का इतना नहीं देखा जाता, येट मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है। और टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रही हूँ, काफी बार ये देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही। साथ ही में हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आवर लास्ट टॉपिक। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स E0 सेल का काफी बार क्वेश्चन देखा जाता है। सो E0 सेल हमारा होता है E0
कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जानते हैं हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आता है, दैट मींस हमारा एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम देखेंगे हमारा यहाँ पे कैथोड पे स्टूडेंट्स क्या बैठा हुआ है, आयरन, और एनोड पे क्या बैठा हुआ है, जिंक। राइट, और हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपी दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको हम आरपी में कन्वर्ट करेंगे तो साइंस रिवर्स हो जाएंगे। राइट, तो हम इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमारा आयरन बैठा है कैथोड पे, तो आयरन की वैल्यू इज -0.44 और माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76, तो आर आंसर विल बी प्लस का 0.32 वोल्ट। यस स्टूडेंट्स, ई नॉट सेल का काफी बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पूछ सकता है वो कि ई नॉट सेल हमारा पॉजिटिव है, दैट मींस डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है, दैट मींस हमारा सेल स्पॉन्टेनियस है। अगर स्टूडेंट्स आपने ये वाली वीडियो पूरी देख लिया, इस 10 मिनट के अंदर आपने अपने 45 से 50 मार्क्स डन कर लिए हैं। नीट में बहुत कम टाइम रह चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉलो ऑरस डिजिटल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।